दोनों जल्दी जल्दी पूरी कार की सफाई कर देते हैं, क्योंकि कल समंथा का दोस्त कुमार इंडिया से वापस आने वाला था। वो दोनों खुश थे कि कुमार के आने से पहले ही उन्होंने अपना बड़ा हाथ मार लिया। इसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो जेफ के नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जो चिल्लाकर कहता है कि जेफ ने चालाकी से उसका बैग बदल दिया, जिसमें पूरे 10 लाख डॉलर थे। दरअसल ये उसका वही पैसेंजर था जो असल में क्लिंट नाम का एक माफिया डॉन होता है। जेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन क्लिंट कहता है कि उसने सीसीटीवी में उसे बैग में पैसे चेक करते हुए भी देखा है, इसलिए अगर वो 2 घंटे के अंदर पैसे लेकर नहीं आया तो वो उसके दोस्त एमिलियो को मार डालेगा, जो इस वक्त उसके कब्जे में है। क्लिंट का फोन करते ही समंथा कहती है कि चलो पैसा लेकर भाग चलते हैं, लेकिन जेफ कहता है कि एमिलियो को इस हालत में छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं, आखिर वो हमारी वजह से ही तो इस मुसीबत में फंसा है। वो कहता है कि हमें पहले ये समझना होगा कि सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए अचानक इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, कहीं कार की सफाई करते हुए उनसे इस मैजिक के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो गई। ये सोचते ही वो दौड़ते हुए कार के पास जाते हैं, जहाँ कार के नीचे जेफ को एक छोटा सा स्टैचू पड़ा हुआ मिलता है। वो इसे समंथा को दिखाता है तो वो कहती है कि हाँ, ये स्टैचू उसने ही निकाल कर बाहर रखा था। जेफ इसे लेकर अंदर जाता है और इंटरनेट पर सर्च करके देखता है तो पता चलता है कि ये शनि नाम के एक हिंदू देवता की स्टैचू है, जिन्हें कर्म का देवता माना जाता है। शनिदेव के पास किसी को इनाम देना या दंड देना दोनों की पावर होती है। अब जेफ को समझ में आ जाता है कि ये सब इस स्टैचू की वजह से हो रहा था, जिसे कार से निकालते ही वो लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब उसके फोन पर फिर से क्लिंट की कॉल आती है, जो उसे धमकी देकर कहता है कि उसके पास अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। जेफ कहता है कि अब तो उसे जाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन समंथा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। अब वो दोनों कार से क्लिंट के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे लेकर अंदर नहीं जाते। अंदर जब क्लिंट उन्हें खाली हाथ आता देखता है तो एमिलियो के साथ उन दोनों को भी बांधकर तीनों को जान से मारने की धमकी देने लगता है। क्लिंट की बातों से जेफ को लगता है कि वो पैसे मिलने के बाद भी उन्हें जान से मार देगा, इसलिए जरा सा मौका मिलते ही वो समंथा को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्लिंट अपने आदमियों के साथ कार का पीछा करता है और आखिरकार रास्ते में एक जगह उन्हें पकड़ लेता है। जेफ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उसे बता देता है कि पैसों का बैग कार के अंदर ही है। क्लिंट वो बैग ले लेता है और जेफ को लगता है कि वो उन्हें मारकर यहाँ से जाएगा, इसलिए वो समंथा को गले लगाकर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अचानक जब गाड़ियों के वापस जाने की आवाज आती है तो उनकी जान में जान आती है। मतलब क्लिंट वैसा नहीं था जैसा वो उसके बारे में सोच रहे थे, उसे बस अपना पैसा चाहिए था। अगले दिन जेफ फिर से कुमार की कार लेकर काम पर निकलता है और एक अमीर पैसेंजर को गाड़ी में बिठाता है, जिसके आदमी उसका एक बैग पीछे डिक्की में रख देते हैं। जब वो पैसेंजर कहीं उतरता है तो जेफ उसका बैग देने के लिए पीछे चला जाता है। मूवी के आखिर में गाड़ी में रखे हुए शनिदेव के स्टैचू को दिखाया जाता है और पीछे से जेफ की आवाज आती है, जो उस पैसेंजर को उसका बैग देकर पूछता है कि ये दूसरा बैग किसका है। वो पैसेंजर कहता है कि ये मेरा नहीं है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।